हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग शो दैट एज द नंबर ऑफ लाइंस, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा रिलेटिव टू द प्रिंसिपल मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड बिकम्स नेग्लिजिबल व्हेन कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ लाइंस बिकम्स लार्ज। यानी जब नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो जाती है तो इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा रिलेटिव टू द प्राइमरी मैक्सिमा डिक्रीज होती है। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एन पैरेलल स्लिट्स होती है, जिसमें हर एक स्लिट लाइट को डिफ्रैक्ट कर सकती है। ये स्लिट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर होती है, और जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ उस पर इंसिडेंट होती है तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनते हैं। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या होता है? डिफ्रैक्शन तब होगा जब लाइट एक ऑब्स्टिकल से पास होगा, यानी ऑब्स्टिकल या फिर स्लिट के पास से पास होती है एंड बेंड हो जाती है। जबकि इंटरफेरेंस तब होगा जब दो या दो से ज्यादा कोहेरेंट लाइट वेव्स ओवरलैप करेंगे एंड इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेंगे, जैसे कि ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस। जब कंस्ट्रक्टिव होगा इंटरफेरेंस तब ब्राइट फ्रिंजेस, एंड जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा देन डार्क फ्रिंजेस। इसे प्रूफ करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ है लैम्डा। ये एक ग्रेटिंग पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है लाइक दिस। ग्रेटिंग का हर स्लिट के विड्थ को हम बी से डिनोट करेंगे, एंड जो ओपेक डिस्टेंस है इसे डी, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास होने के बाद लाइट को एक कन्वेक्स लेंस से पास किया जाएगा। ओके, इस कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद स्क्रीन पर एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मिलेगा, जो हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा है, जो नॉर्मल डायरेक्शन के साथ अलाइंड होता है। ये सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन थीटा इक्वल्स टू 0 है, यानी यहाँ ये जो थीटा है ये 0 होगा, एंड बाकी सब जो डिफ्रैक्ट हो रहा है, बेंड हो रहा है लाइट, इनमें थीटा का कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगे। Okay, so the point C, yani this corresponds to the position of central bright maxima, while the rays inclined at an angle theta are focused at the point P. जितने भी lights bend हो रहे हैं वो सब जाके point P पर focus हो रहे हैं। Okay, principal maxima के अलावा screen पर और भी points पर light का intensity pattern बनता है। अब हम इस pattern को mathematically express करेंगे। Let's start. सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि हर एक स्लिट इन दिस ग्रेटिंग टू बी अ इंडिविजुअल कोहेरेंट सोर्स प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ ईच स्लिट एंड सेंडिंग अ सिंगल वेव ऑफ एम्पलीट्यूड। हर एक वेव का एम्पलीट्यूड है ए साइन अल्फा बाय अल्फा एट एंगल थीटा इन द वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन, एंड अल्फा इज गिवन बाय पाई बाय लैम्डा इनटू बी साइन थीटा। हम फिगर को देखते हैं। फिगर में हम देख सकते हैं कि ये सारे स्लिट्स है, S1, S2, SC, ऐसे डॉट 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 SN तक स्लिट्स है। हम S1 एंड S2 को पकड़ के कैलकुलेशन करेंगे। नाउ हम S1 K1 एंड S2 K2 जो कि एडजेसेंट स्लिट्स है, इनको अगर हम सोचते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, देन हम इसका पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। एडजेसेंट स्लिट्स S1 एंड S2 के बीच का पार्ट डिफरेंस हम लिख सकते हैं S2 K1 इक्वल्स टू B प्लस डी साइन थीटा, या फिर पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू B प्लस डी साइन थीटा। नाउ हम इस पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस बाय मल्टीप्लाइंग विद 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा B प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2 बीटा मान लेते हैं। यहाँ जब बीटा है ये एक सिंप्लीफाइड टर्म है जो फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम एन स्लिट्स के थ्रू जो लाइट आ रहा है उनके लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं, एंड इसके लिए हम वेक्टर एडिशन के लॉ को यूज करेंगे, and the resultant amplitude and the intensity at point due to the waves from n slits is given by r equals to r0 sin n beta by sin beta। यानी sin n beta by sin beta एक इंटरफेरेंस फैक्टर है जो मल्टीपल स्लिट्स के बीच इंटरफेरेंस पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, एंड a0 sin अल्फा by अल्फा है एम्पलीट्यूड, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय sin n beta by sin beta।
नाउ हम इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली हर स्लिट से एक कोहेरेंट वेव निकलती है एंड जिसका एम्पलीट्यूड हम A0 साइन अल्फा बाई अल्फा से डिनोट करते हैं। इन वेव्स का जब सुपरपोजिशन होता है तो एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है जिसे हम R इक्वल्स टू A0 साइन अल्फा बाई अल्फा साइन एन बीटा बाई साइन बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे एट द पॉइंट P जहाँ सारे जो लाइट है वो फोकस हो रहे थे। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाई R स्क्वायर इक्वल्स टू A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा। ये इक्वेशन दिखाता है कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा है उनका जो इंटेंसिटी है वो कैसे वेरी कर रहा है विद द फैक्टर्स A0 square sin square alpha by alpha square gives the intensity distribution in diffraction due to single slit, while sin square n beta by sin square beta yields the interference pattern due to n slits. ये हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देता है एंड ये हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं। सो एन स्लिट्स के बीच n-1 मिनिमा होते हैं। सो between two successive principal minima, there are n-1 minima. So, as to differentiate between these consecutive minima, there should be a maxima between them. Therefore, there would be n-2 maxima between n-1 minima. यानी जो हर दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा होता है, इसका मतलब हमारे पास n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन के लिए हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं एंड di बाई डी बीटा इक्वल्स टू 0 के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। इस प्रोसेस से हम फाइंड करते हैं कि di बाई डी बीटा इक्वल्स टू A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, यानी जो इंटेंसिटी है इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलता है tan n बीटा इक्वल्स टू n tan बीटा। सो जो सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी है ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो जैसे जैसे कैपिटल एन इंक्रीज हो रहा है यानी नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी रिलेटिव टू द प्रिंसिपल मैक्सिमा डिक्रीज होने लगता है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फॉर लार्ज एन सेकेंडरी मैक्सिमा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। सो हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। जो साइन एन बीटा है, साइन एन बीटा को हम अगर ट्राइंगुलर फॉर्म में लिखे तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सो एन टेन बीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। सो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा। एंड इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। सो हमें इससे क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है जो इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा है दैट इज दिस एक्सप्रेशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई या फिर एन स्क्वायर बाई 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस यानी कैपिटल एन इंक्रीज होते जाता है, सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी ये रिलेटिव टू द प्रिंसिपल मैक्सिमा ये डिक्रीज होते रहता है। सो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन सेकेंडरी मैक्सिमा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं वेवलेंथ को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। देन हम लेज़र ऑप्टिक्स में भी यूज़ करते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस में लाइट बीम्स को मैनिपुलेट करने के लिए, एंड ऑल्सो फाइबर ऑप्टिक्स में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए ये यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।